एमिली और दांतों की परी। एक समय की बात है, एमिली नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वो थी तो एक अच्छी लड़की, मगर लोगों के प्रति आभार उसे जताना नहीं आता था। वो किसी भी चीज से संतुष्ट ही नहीं होती थी और उसे हमेशा शिकायत रहती थी। एक दिन एमिली जब स्कूल में थी, उसने अपने दोस्तों को बहुत उत्साहन से कुछ बात करते देखा। वो उनके पास जाकर पूछती है, हे दोस्तों, तुम क्या बातें कर रहे हो? अरे, हमें पता चला है कि यहाँ एक दांतों की परी है जो बच्चों के दांत गिरने पर उन्हें पैसे देती है। हम पैसे कमाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत पैसे कमाकर खूब खरीदारी कर सकती हूँ। जिस दिन से एमिली ने दांतों की परी के बारे में जाना था, वो अपने दांत गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो हर रोज अपने माता पिता से पूछती, माँ, पिताजी, मेरे दांत कब गिरेंगे? ये तो बहुत वक्त ले रहे हैं। आखिरकार इतने इंतजार के बाद खाना खाते हुए एमिली का पहला दांत टूट गया। वो बहुत खुश हुई और बस रात में सोने का इंतजार कर रही थी। उस रात एमिली झट अपने बिस्तर पर गई और अपने दांत को तकिए के नीचे रख दिया। फिर वो बेसब्री से दांतों की परी का इंतजार करने लग गई। उस रात दांतों की परी फहराते हुए एमिली के कमरे में आई। वो तो एमिली का दांत लेकर और उसकी जगह एक सिक्का रख ही रही थी कि अचानक एमिली उठ गई। उसने परी की ओर देखा और फिर अपने तकिए के नीचे। क्या? बस एक सिक्का? इतने कम पैसे में क्या करूं मैं? तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे अपशब्द बोलने के बाद एमिली ने उस सिक्के को परी की ओर फेंका, तकिए को अपने सर पर रखा और सो गई। दांतों की परी को बहुत ठेस पहुंची थी। उसने सिक्के को देखा और वहाँ से चली गई। उस रात के बाद दांतों की परी एमिली के घर कभी वापस नहीं लौटी। एमिली अगली सुबह बहुत गुस्से में थी जब स्कूल गई। उसके सारे दोस्तों को सिक्का मिला और सभी बहुत खुश भी थे, मगर एमिली तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। वो परी तो एकदम मूर्ख है। उसने मेरा दांत लिया और मेरे तकिए के नीचे बस एक ही सिक्का रखा। एमिली, ऐसे नहीं होता। तुम्हें सब्र रखना है। परी एक दांत के बदले एक ही सिक्का देती है। ये सब बकवास है। मुझे नहीं चाहिए कुछ। धीरे धीरे एमिली के दोस्तों को परी से सिक्के मिलते रहे और कुछ समय बाद उन सब ने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए थे। एमिली के दोस्तों ने उन पैसों से बहुत कुछ खरीदा और उसे स्कूल भी लाए थे। एमिली ने देखा और बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। ये सही नहीं है। तुम सबके पास इतना कुछ कैसे है? तुम भुगतो अब एमिली। हमने तुम्हें धीरज रखने को कहा था। तुम बहुत स्वार्थी और एहसान फरामोश हो। तुम्हें दांतों की परी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो तुम्हें बस खुश करना चाहती थी। उस दिन एमिली बहुत निराश थी। उसने पूरे दिन किसी से बात नहीं करी। वो एक कुर्सी पर बैठकर उस परी के लिए एक माफी पत्र लिख रही थी। उस पत्र में उसने लिखा कि उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है और उसने परी के प्रति आभार प्रकट किया। उसने परी को उसे दूसरा मौका देने को कहा और उसके घर आने को भी कहा। एमिली ने वो पत्र अपनी दोस्त को दिया और उसे अपने तकिए के नीचे अपने दांत के साथ रखने को कहा। उस रात
परी को वो पत्र मिला और उसने एमिली को माफ कर दिया। एमिली का दूसरा दांत टूट गया और फिर उसे सब्र नहीं हुआ। वो देर रात परी के लिए जागी और फिर जल्द ही परी आई और एमिली के तकिए के नीचे सिक्का रख दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत दयालु हैं। मैंने आपको बहुत बुरा कहा। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं और भी ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी।